हेलो एवरीवन, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ओवीजी में आज हम लोग फर्स्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था की पहली तिमाही के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे प्रेगनेंसी की क्या डेफिनेशन होती है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कैसे हम कंफर्मेशन देंगे। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में समझने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि वीडियो मेरा पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा लें, क्योंकि यहाँ आपको नर्सिंग से रिलेटेड ऐसे ही अपडेट मिलते रहते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की डेफिनेशन क्या है। द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इन द यूट्रस फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। ठीक है, गर्भाधान से लेके जन्म तक, ठीक है, गर्भाशय में जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग है उसके डेवलपमेंट होने तक की जो अवधि है उसको हम बेटा क्या कहेंगे, प्रेगनेंसी कहेंगे। क्लियर है बच्चा? एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, गर्भाधान यानी कि जैसे कॉन्सेप्शन हुआ तो उस कॉन्सेप्शन में यूट्रस में फर्टिलाइज्ड एग का जो डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट को कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, यानी कि प्रेगनेंसी की कितनी अवधि होती है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी की अवधि 280 दिन या 10 लूनर मंथ। ठीक है, याद रखिएगा 1 लूनर मंथ आपका कितने दिन का होता है, 29.5 दिन का, यानी कि 29.5 डेज का होता है। ठीक है, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं 40 वीक्स का या 9 मंथ 7 डेज का। ठीक है, तो ये आपको ड्यूरेशन याद रखना है। कौन कौन सा ड्यूरेशन मैंने बताया आपको, 280 दिन या 10 लूनर मंथ, ठीक, या 40 वीक्स का या 9 मंथ प्लस 7 डेज। ठीक है, तो ये जो है आपकी अवधि होती है। राइट, चलिए प्रेगनेंसी की अवधि अंतिम मासिक चक्र यानी कि आपका लास्ट मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होगा उसके प्रथम दिन, ठीक है, क्या बेटा, उसके फर्स्ट डे से लेके न्यू बॉर्न तक के जन्म तक हम जो भी बीच की जो अवधि होती है उसको हम टोटल डे को काउंट कर लेते हैं और इसी डे को बेटा क्या कहते हैं, गेस्टेशनल एज कहते हैं। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एज और ओव्यूलेटरी एज किसे कहते हैं बेटा, याद रखिएगा। तो पहला है हमारा पॉइंट है, इट इज ए ट्रू गेस्टेशनल पीरियड। इसको हम बेटा क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन एज या ओव्यूलेटरी एज को याद रखिएगा ट्रू गेस्टेशनल पीरियड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है? चलिए, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो याद रखिएगा फर्टिलाइज एग इक्वल टू होता है गेस्टेशनल एज। जो भी गेस्टेशनल एज होता है उसमें से आप क्या करोगे, 14 डेज माइनस कर दोगे। माइनस करने पे आपको क्या मिलेगा बेटा, 266 डेज या 38 वीक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन एज या ओव्यूलेटरी एज होती है। राइट, चलिए द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी कैन आल्सो बी मेड बाय डिवाइडिंग प्रेगनेंसी इनटू 3 ट्रिमेस्टर। अब क्या हुआ कि जो ये हमारे टोटल जो डेज थे 280 डेज थे, यानी कि प्रेगनेंसी को हमने क्या किया है, 3 चरणों में हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, वो 3 चरण कौन से, पहला हमारा है फर्स्ट ट्रिमेस्टर, दूसरा सेकंड ट्रिमेस्टर, तीसरा हमारा थर्ड ट्रिमेस्टर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे केवल फर्स्ट ट्रिमेस्टर की। ठीक है, तो याद रखिएगा फर्स्ट ट्रिमेस्टर को हम अर्ली प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका बेटा ड्यूरेशन क्या क्या होता है आपका, तो याद रखिएगा 0 से लेके 12 मंथ तक, यानी कि जब कंसीव हुआ है तो उस कंसीव से लेके 12 हफ्ते तक का जो समय होगा वो आपका फर्स्ट ट्रिमेस्टर कहलाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए ऐसे सेकंड ट्रिमेस्टर की बात करते हैं तो उसको हम मिड प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ड्यूरेशन क्या रहती है बेटा, 13 टू 28 वीक का ये आपका रहेगा। ठीक है, वहीं थर्ड ट्रिमेस्टर की अगर हम बात करें तो उसको लेट प्रेगनेंसी कहते हैं। ठीक है, और ये ड्यूरेशन इसका बेटा क्या रहेगा, 29 टू 40 वीक्स का रहेगा। क्लियर है? चलिए बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, क्या क्या आपको जो है फर्स्ट ट्रिमेस्टर के दौरान लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो उनको हमने बेटा 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया। पहला हमारा सब्जेक्टिव सिम्टम्स होगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स में क्या क्या देखने को मिलेगा आपका, सबसे पहला एमेरिया। ठीक है, इट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। जैसे कि हम जानते हैं कि एमेरिया को हम बेटा क्या कहते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन की अनुपस्थिति होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एमेरिया कहते हैं। राइट, इन नॉर्मल प्रेगनेंसी एमेरिया कंटिन्यूस फ्रॉम फर्स्ट ट्रिमेस्टर टिल डिलीवरी ऑफ बेबी। अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं तो एमेरिया जो है बेटा याद रखिएगा ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक जो है ये एमेरिया आपकी बनी रहती है। ठीक है, कहाँ से, फर्स्ट ट्रिमेस्टर से लेके जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है तब तक कंडीशन क्या कहलाएगी, एमेरिया कहलाती है। क्लियर है? चलो
दूसरा हमारा है मॉर्निंग सिकनेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। याद रखिएगा मॉर्निंग सिकनेस को हम नौसिया और वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम प्रेगनेंसी सिकनेस भी कहते हैं, ठीक है। क्यों हम जानते भी हैं कि बेटा जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर के दौरान आपको जो है नौसिया, बेचैनी, ठीक है, जी मसलाना आपको और उल्टी जैसे जो है महसूस होगी इसमें, तो इसीलिए इस कंडीशन क्या कहते हैं, मॉर्निंग सिकनेस या प्रेगनेंसी सिकनेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चलिए, occurs आफ्टर अवेकनिंग इन द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, और ये जनरली आपको कब देखने को मिलता है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं, ठीक है। जैसे ही आप अर्ली मॉर्निंग में उठेंगे तब जो है आपको मॉर्निंग सिक जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक। एंड रिड्यूस एज द डे प्रोग्रेस, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो ये मॉर्निंग सिकनेस का जो सिम्टम्स है वो कम होता जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए, अगला क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन का मतलब बेटा क्या होता है, मूत्र त्यागना, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको जो है बार बार ऐसा जो है बार बार आपको पेशाब आएगी, ठीक है। चलिए, तो एक अराइजेस बिटवीन 8 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। बेटा ये कब आपको जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्टुरेशन देखने को मिलेगा, याद रखिएगा 8 से 12 हफ्तों के बीच जो है आपको फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्टुरेशन देखने को मिलेगा, ठीक। बल्कि एंड एक्साग्रेटेड एंटीवर्टेड यूट्रस इम्पोज प्रेशर ऑन ब्लैडर। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्टुरेशन, तो बार बार मूत्र त्यागने की जो इच्छा होती है वो क्यों होती है बेटा, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपके जो यूट्रस है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की हो जाता है और एंटीवर्टेड हो जाता है, ठीक है। इस कारण जो है ब्लैडर पे क्या ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप जो है हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्टुरेशन देखने को मिलता है। क्लियर बच्चा? चलिए, नेक्स्ट है हमारा ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट, ठीक है। तो इट इज द फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड प्रिकलिंग सेंसेशन, ठीक है। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट यानी कि ब्रेस्ट में आपको जो है डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, ऐसा लगेगा कि जो आपके ब्रेस्ट है वो पूरा फुलनेस है, यानी कि भरे भरे जैसे लगते हैं। और प्रिकलिंग सेंसेशन, यार चुभन जैसी, ऐसा लगता है जैसे कुछ कांटा जैसा चुभ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रेस्ट में ऐसा महसूस होगा, राइट। इट बिगिंस एट अबाउट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और ये बेटा ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट आपको कब देखने को मिलेगा, आपका जो छठा हफ्ता होता है प्रेगनेंसी का लगभग, उसके शुरुआत में जो है आपको ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ऐसा लगेगा फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि आपको जो ब्रेस्ट है वो संपूर्ण हो चुके हैं, और उसमें प्रिकलिंग सेंसेशन होता है, ठीक है, चुभन सी आपको महसूस होगी, राइट। चलिए, अगला क्या हमारा फटीग, ठीक है। तो इट इज अ फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, आपको जो है थकान सी महसूस होगी। क्लियर है? चलिए, बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव साइंस की, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव साइंस सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेस्ट चेंजेस की। इट इज एविडेंट बिटवीन 6 to 8 वीक्स, ठीक है। ये आपको ब्रेस्ट चेंजेस सबसे बेटा कहाँ स्पष्ट देखने को मिलेगा, तो 6 से 8 सप्ताह के बीच में आपको जो है ब्रेस्ट चेंजेस एकदम क्लियर आपको नजर आएंगे। हाईली वेस्कुलराइज्ड, ठीक है, काफी ज्यादा यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे, ठीक। इनलार्ज ब्रेस्ट, ब्रेस्ट काफी ज्यादा इनलार्ज होते हैं, ठीक है। निप्पल एंड एरियोला बिकम पिगमेंटेड, जो आपका निप्पल एरिया है, ठीक है, निप्पल एरिया है, और जो आपका एरियोला पार्ट है वो बेटा वैसे कैसे नजर आएगा, आपको पिगमेंटेड होगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का होगा, राइट। चलिए, नेक्स्ट है मॉन्टगोमरीज ट्यूबिकल आर प्रोमिनेंट, ठीक है। आपको जहाँ पे बेटा क्या है, मॉन्टगोमरी ट्यूबिकल्स भी जो है आपको प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगे, यानी कि बिल्कुल एकदम स्पष्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी फिगर में देख रहे हैं बेटा, ये जो व्हाइट कलर के जो दाने जैसे होते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, मॉन्टगोमरीज ट्यूबिकल कहते हैं, ठीक। सिक्रेशन ऑफ पेल वाटरी कोलेस्ट्रॉल ड्यूरिंग 12th वीक, उसी 12वें हफ्ते में आपको जो है कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, जो कि एक पीले पानी जैसा पदार्थ होता है, ठीक है, ये सीक्रेट होगा, राइट। चलिए, अगला हमारा पॉइंट है पर एम्पलॉयमेंट, ठीक है। तो इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, अगर बेटा हम नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं तो याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, आप कंपटीशन की दृष्टि, तो याद रखिएगा अगर कोई पूछे कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में जो यूट्रस होगा बेटा वो क्या कहलाता है, आपका पेल्विक ऑर्गन कहलाता है, क्योंकि उस समय जो हमारा यूट्रस होता है वो पेल्विक ऑर्गन में सिचुएटेड होता है, राइट। वाइल इन प्रेग्नेंट वुमेन, जबकि अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं तो यही यूट्रस बेटा क्या हो जाता है, हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है, यानी कि कहने का मेरा मतलब क्या है, जो यूट्रस है बेटा वो कहाँ आपको प्रेजेंट आप देखने को मिलेगा प्रेग्नेंट वुमेन में, तो एब्डोमिनल एरिया में देखने को मिलेगा। इसीलिए जो है यूट्रस को अब हम यहाँ पे एब्डोमिनल ऑर्गन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, ये उसको कहेंगे किसमें, प्रेग्नेंट वुमेन में। क्लियर है? चलिए, अब हम देखेंगे पेल्विक चेंजेस, ठीक है, क्या पेल्विक में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है जैकमोर साइंस, इसी को हम बेटा चैडविक साइन के नाम से भी जानते हैं।
क्या कहना चाहता है इसमें, इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वेजाइनल वॉल ऑफ वेजाइना। याद रखिए अब वेजाइना की एंटीरियर वॉल, ठीक, और वेस्टिब्यूल, इसमें जो है काफी ज्यादा ब्लड सप्लाई यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, जो वेजाइना होता है वो बिकम ब्लूइश कलर का आपको देखने को मिलता है। कब, याद रखिएगा, आपकी प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते में, ठीक है, प्रेगनेंसी के 8वें हफ्ते में जो वेजाइना का कलर है वो काफी ज्यादा ब्लूइश कलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र होगा बेटा, वेस्टिब्यूल और एंटीरियर वेजाइनल वॉल। वेस्टिब्यूल बेटा क्या होता है, वेस्टिब्यूल वो एरिया होता है जहां पर आपको लेबिया माइनोरा के बीच का वह स्थान है, याद रखिएगा, जहां वेजाइनल ऑरिफिस यानी कि आपका वेजाइनल छिद्र और यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, यानी कि मूत्र छिद्र और वेजाइनल की जहां ओपनिंग खुलती है, तो वो एरिया क्या कहलाएगा बेटा, वेस्टिब्यूल कहलाएगा। ठीक है, और ये वेस्टिब्यूल कहाँ होता है, लेबिया माइनोरा के जो बीच का स्थान होता है। राइट, चलिए अगला हमारा है ओसेंडर साइन। ठीक है, तो ओसेंडर साइन क्या है, इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट इन द लेटरल फॉर्निक्स। ठीक है, याद रखिएगा लेटरल फॉर्निक्स में आपको जो है पल्सेशन जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे महसूस होगा। पल्सेशन क्या होता है बेटा, धड़कना, ठीक है, यानी कि बीट करना। तो यहाँ पे जो लेटरल फॉर्निक्स है, आप जैसे कि फिगर में देख रहे हैं बेटा, ये क्या चीज होती है, इसको हम लेटरल फॉर्निक्स कहते हैं। ये जो है, ठीक है, यानी कि सर्विक्स के चारों ओर जो है ये कवर करके रखता है, तो उसको हम लेटरल फॉर्निक्स कहते हैं। और उसको जब हम टच करते हैं तो ये काफी ज्यादा पल्सेट होता है, यानी कि काफी ज्यादा बीट करता है। कब करेगा, तो याद रखिएगा ड्यूरिंग 8th वीक, यानी कि 8वें सप्ताह से जो है स्टार्ट हो जाएगा ये। राइट, चलिए अगला है सर्वाइकल साइंस। तो उसमें आपको सबसे पहला हमें देखने को मिलेगा गुडेल साइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गुडेल साइन क्या होता है, सर्विक्स बिकम हाईली सॉफ्ट। यहाँ पे सर्विक्स जो है बेटा काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे लिप्स हमारे जैसे ओंठ सॉफ्ट होते हैं, उस टाइप का जो है यहाँ पे सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है। और काफी ज्यादा आपको यहाँ पे हाईली वेस्कुलर हो जाता है, यानी काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस प्लग, यहीं पे जो है गुडेल साइन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है म्यूकस प्लग का निर्माण होना। म्यूकस प्लग क्या बेटा, म्यूकस प्लग जो है एक तरह का सील होता है, जो सर्विक्स को क्या करता है, उसको सील कर देता है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वेजाइना में ना हो पाए। ठीक है, तो ये उसको रोकने का काम करता है। राइट, द म्यूकस इज एक्सपेल्ड एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी और एट द ऑनसेट ऑफ लेबर। अब जो ये म्यूकस प्लग जो है बेटा, कब ये बाहर निकल जाता है, कब एक्सपेल्ड हो जाता है, या ये कब खत्म हो जाता है, तो याद रखिएगा प्रेगनेंसी के अंत में, या जैसे ही लेबर आपको स्टार्ट होते हैं, तो उस समय जो म्यूकस प्लग है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। ठीक है, बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए बात करते हैं यूट्रिन साइंस के। ठीक है, यानी कि यूट्रस में आपको क्या क्या साइन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के। तो यहाँ पे जो मेरा वेट होगा यूट्रस का वो लगभग 60 ग्राम का होगा। ठीक है, यूट्रिन की जो कैविटी होगी 5 to 10 ml की होगी। वहाँ जहाँ अगर हम लेंथ की बात करते हैं, लंबाई, तो बेटा वो कितना होगा, लगभग आपको 7.5 सेंटीमीटर लेंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, वहीं अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं एट टर्म, यानी कि 39 to 40 वीक्स का अगर ड्यूरेशन हो गया है, तो उस समय जो आपका यूट्रस है उसका वेट बेटा कितना हो जाएगा, 900 to 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg। ठीक है, चलिए कैविटी अगर हम बात करते हैं यूट्रिन कैविटी, तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 3000 to 5000 ml का हो जाएगा। लेंथ कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्लियर बच्चा, चलिए शेप की अगर हम बात करते हैं तो अप टू 8 वीक। ठीक है, यानी कि कंसेप्शन से लेके 8 वीक तक का जो यूट्रस का शेप होता है बेटा कैसा होता है, पायरिफॉर्म, यानी कि पियर शेप का होगा। 12th वीक में कैसा हो जाता है, ग्लोब्यूलर होता है। ठीक है, ग्लोब्यूलर हो जाता है। राइजेस एबव द पीविक सिम्फाइसिस, जो पीविक सिम्फाइसिस है वहां से ही काफी ज्यादा उड़ जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं 28 वीक में, तो 28 वीक में बेटा क्या है, पायरिफॉर्म या ओवल शेप का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अंडाकार शेप में। वहीं 36 वीक में इसका शेप कैसा हो जाता है, स्फीरिकल हो जाता है। ठीक है, यानी कि अभी ये जो हमारा यूट्रस है उसका टॉप जो पॉइंट होता है बेटा वो कहाँ पे, आपके जिफॉइड 1 में जो है वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है,
और बेटा हम जानते हैं कि जो जिफॉइड बोन होती है वो क्या होती है, स्टर्नम आपने देखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, ये जो हमारा क्या है बेटा, स्टर्नम है, जिसको हम चेस्ट बोन कहते हैं। ये जो ट्रायंगुलर एरिया होता है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, यही हमारा होता है जिफॉइड बोन होती है, राइट। क्लियर बच्चा, चलिए। और याद रखिएगा जो सबसे ऊपर टॉप वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैन्यूवरियम कहते हैं, और जो ये वाला पार्ट होता है उसको हम बॉडी कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन यूट्रस इज ए पेल्विक ऑर्गन व्हाइल इन ए प्रेग्नेंट वुमेन यूट्रस इज एन एब्डोमिनल ऑर्गन। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया भी था कि जो नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उसमें यूट्रस बेटा क्या होता है, पेल्विक ऑर्गन में होता है, ठीक है। यानी कि यूट्रस को हम पेल्विक ऑर्गन कह सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा जो यूट्रस होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, पेल्विक ऑर्गन में सिचुएटेड होता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो यूट्रस होता है बेटा वो कहाँ पे आ गया है, एब्डोमिनल एरिया में हो गया है, ठीक है। इसीलिए इसको एब्डोमिनल ऑर्गन भी कह सकते हैं। क्लियर बच्चा, चलो। अगला हमारा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट टर्म है। इर्रेगुलर यानी कि अनियमित, इनफ्रिक्वेंट यानी कि इसका कोई ड्यूरेशन नहीं होता, कभी भी हो सकता है, ठीक है। इनफ्रिक्वेंट, स्पास्मोडिक या ऐठन युक्त हो सकता है, एंड पेनलेस। और कैसा होता है बेटा, पेनलेस होता है, कोई दर्द नहीं होता इसमें, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट अफेक्ट ऑन सर्विक्स डायलेशन, ठीक है। याद रखिएगा इस टाइप के अगर कॉन्ट्रैक्शन आपको आ रहे हैं, इरेगुलर है, इनफ्रिक्वेंट है, स्पास्मोडिक है, पेनलेस है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं आपके सर्विक्स डायलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। क्लियर है बच्चा, चलिए। अगला बात हम अगर बात करते हैं पोजीशन की यूट्रस की, तो याद रखिएगा मोर एंटीवर्टेड, ठीक है। कैसा होगा बेटा हमारा यहाँ पे, मोर एंटीवर्टेड हमारा यहाँ पे यूट्रस होता है। एंटीवर्टेड यूट्रस का मतलब बेटा क्या होता है, जब यूट्रस टिल्ट्स फॉरवर्ड टुवर्ड योर ब्लैडर और एब्डोमेन, ठीक है। क्या कहना चाहता है, जब हमारा यूट्रस ब्लैडर की ओर टिल्ट हो जाए, ब्लैडर की ओर झुक जाए, तो ऐसे यूट्रस को बेटा क्या कहते हैं, एंटीवर्टेड यूट्रस कहते हैं, ठीक। वही अगर हम बात करें रिट्रोवर्टेड यूट्रस क्या होगा, तो जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिएगा, यूट्रस टिल्ट्स बैकवर्ड टुवर्ड योर स्पाइन। यानी कि जब आपका यूट्रस बेटा क्या है, ब्लैडर की ओर ना मुड़कर कहाँ की ओर मुड़ जाए, आपके स्पाइन की ओर मुड़ जाए, तो उसको हम रिट्रोवर्टेड यूट्रस कहते हैं। क्लियर बच्चा, चलिए। एंड मोर डेक्स्ट्रो रोटेशन, ठीक है। यानी कि जो उसका रोटेशन होगा बेटा कहाँ से होगा, आपका रोटेट टू राइट साइड, यानी कि लेफ्ट टू राइट साइड जो है वो रोटेट करता है, राइट बच्चा, चलिए। नेक्स्ट हमारा पिस्केक साइन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, यहाँ पे जो यूट्रस का इनलार्जमेंट होता है कैसा होता है बेटा, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, अगर आप उसको डिवाइड करो यूट्रस को तो वो बराबर दो पार्टों में डिवाइड नहीं होगा। क्लियर बच्चा, ठीक है। और ऐसा किस लिए होता है, तो ड्यू टू लेटरल इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ठीक है, यानी कि आपका एम्ब्रियो का आगे का जो डेवलपमेंट है वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के कारण वो विश्व कैसा इम्प्लांटेशन होगा बेटा, कैसा आरोपित होता है आपके यूट्रस वॉल में, तो याद रखिएगा लेटरल साइड, ठीक है। लेटरल साइड जो है यहाँ पे इम्प्लांट होने के कारण ब्लास्टोसिस्ट का, इसीलिए जो है यूट्रस है यहाँ पे कैसा हो जाएगा, एसिमेट्रिकल हो जाता है। क्लियर बच्चा। द एरिया ऑफ इम्प्लांटेशन फील सॉफ्ट कंपेयर टू अदर पार्ट। अगर उसको हम टच करते हैं तो दूसरे पार्ट की तुलना में जहाँ इम्प्लांट हुआ है आपका ब्लास्टोसिस्ट, वो एरिया बेटा कैसा आपको महसूस होगा, बिल्कुल सॉफ्ट महसूस होगा। क्लियर बच्चा। इसी को हम क्या कहते हैं, पिस्केक साइन कहते हैं, राइट। चलिए अगला हमारा है पामर साइन, ठीक है। तो पामर साइन क्या है, ड्यूरिंग बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, जब हम दो हाथों से एग्जामिनेशन करते हैं तो उस समय रेगुलर एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, तो उस समय जो है बेटा आपका रेगुलर यानी कि नियमित रूप से और रिदमिक यानी कि एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्शन जो है प्रारंभ हो जाएंगे इसमें। और ये कब देखा जाता है, आपके 8th वीक में देखा जाता है, 8वें हफ्ते में देखा जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पामर साइन कहेंगे। वही अगर हम बात करते हैं हैगर साइन, तो ये डेमोन्स्ट्रेट बिटवीन 6 to 10 वीक्स, यानी कि 6 से लेकर 10 हफ्ते के बीच में हम हैगर साइन यहाँ पे जो है डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का जो अपर पार्ट जिसको हम बॉडी कहते हैं वो काफी ज्यादा इनलार्ज हो जाता है, ड्यू किसके कारण बेटा, ग्रोइंग फीटस के कारण। वहीं अगर हम लोअर पार्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो वो कैसा होता है, इम्पटी होता है और एक्सट्रीमली सॉफ्ट होगा, यानी कि खाली होगा और काफी ज्यादा मुलायम होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हैगर शाइन कहते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रिमेस्टर, यानी कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर के दौरान हम कैसे जो है डायग्नोस करते हैं, क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए करते हैं या कैसे हम कंफर्मेशन देखते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे टेस्ट हमारा कौन सा, एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। ठीक है, तो एग्लूटिनेशन को हम बेटा याद रखिएगा क्लम्पिंग भी कहते हैं। क्लम्पिंग का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, यानी कि एकत्रीकरण। अब यहाँ पे क्या क्या चीज इकट्ठी हो रही है, तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिल जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, हमारा एग्लूटिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के इनहिबिशन टेस्ट में क्या होती है, एक किट होती है जिसमें आपको दो रीजन्स देखने को मिलेगा। एक हमारा होता है यानी कि एससीजी कोटेड लेटेक्स पार्टिकल होता है जो कि एंटीजन का काम करता है। दूसरा क्या होगा, एससीजी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, तो ये दो रीजन्स आपको देखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, एससीजी कोटेड लेटेक्स पार्टिकल जो कि एक एंटीजन का काम करता है, दूसरा हमारा एससीजी एंटीबॉडी। ठीक है, चलिए अब इसका हम रिजल्ट देखते हैं। यदि आपका एग्लूटिनेशन नहीं होता यानी कि क्लम्पिंग नहीं होता तो आपका टेस्ट कैसा होगा, पॉजिटिव टेस्ट होगा। ठीक है, कैसे किया जाता है, तो याद रखिएगा आपने सबसे पहले तो जो किट लिया है, क्योंकि हम जानते हैं किट में दो रिजेंट हैं। अब इसमें हम क्या डालेंगे, यूरिन का सैंपल डालते हैं। अगर यूरिन के सैंपल में आपका एससीजी प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो एससीजी आपका जो यूरिन में जो सैंपल है, ठीक है, ये जो एंटीजन है वो हमारे इस एस रीजन से मिल जाता है, यानी कि एससीजी एंटीबॉडी से आपस में मिल जाएगा। तो फ्री क्या रह जाएगा आपका, एससीजी कोटेड लेटेक्स पार्टिकल। ठीक है, तो ये फ्री हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एससीजी एंटीजन था यूरिन में, जो सैंपल में हमारा प्रेजेंट था, वो एससीजी एंटीबॉडी के साथ में मिल जाता है। तो फ्री क्या हो गया हमारा, एससीजी कोटेड लेटेक्स पार्टिकल, ये फ्री हो जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया यहाँ पे नो एग्लूटिनेशन, यानी कि यहाँ पे कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, तो उसको हम पॉजिटिव टेस्ट कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, वहीं अगर आपने सैंपल लिया, ठीक है, और उस किट में डाला, उस सैंपल में क्या हुआ बेटा, जो यूरिन का सैंपल लिया था उसमें आपका एससीजी नहीं था, एब्सेंट है। एससीजी जो एंटीजन है वो एब्सेंट है। तो जब एब्सेंट है तो क्या होगा, ये एससीजी कोटेड लेटेक्स पार्टिकल इस एससीजी एंटीबॉडी के साथ में मिल जाता है। तो यानी कि ये टेस्ट कैसा होगा आपका, यहाँ पे निगेटिव टेस्ट होगा। क्लियर है बच्चा। चलिए बात करते हैं दूसरा हमारा टेस्ट है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट। तो डायरेक्ट में क्या होता है, लेटेक्स पार्टिकल कोटेड विद एंटी एससीजी एंटीबॉडी लिया हमने, दूसरा हमने यूरिन सैंपल लिया। अब देखिए क्या है कि अगर यूरिन सैंपल में आपका एससीजी एब्सेंट है, ठीक है, एससीजी हार्मोन नहीं है उसमें, ठीक, तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन आपका नहीं होगा तो रिजल्ट कैसा आएगा हमारा, निगेटिव होगा। ठीक, अगर यूरिन सैंपल में आपका एससीजी प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एससीजी आपके एससीजी एंटीबॉडी ये और ये आपस में मिल जाएगा, यानी कि एग्लूटिनेशन हो गया। जब एग्लूटिनेशन हो गया तो रिजल्ट कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव होगा, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। राइट, चलिए अगला हमारा सैंडविच एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा का फुल फॉर्म याद रखिएगा बेटा, एलिसा का मतलब क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। ठीक है, तो इस टेस्ट के द्वारा हमें क्या कंफर्म मिलता है, क्या क्या पता चलता है, तो कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन पता चलती है। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन, किसी प्रकार का कोई संक्रमण तो नहीं हुआ, ये हमें पता चलता है। कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड प्रेगनेंसी, आपके जो गर्भावस्था है, जो प्रेगनेंसी है, उससे संबंधित कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ है। तो ये सारी जांच हम किसके माध्यम से करते हैं, सैंडविच एलिसा टेस्ट के माध्यम से करते हैं। क्लियर बच्चा। चलिए अगला है हमारा अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, तो गेस्टेशनल सैक कैन बी डिटेक्टेड आफ्टर 4 to 5 वीक्स ऑफ एमरीरिया, यानी कि 4 to 5 वीक्स का जो एमरीरिया होता है उसके बाद अगर हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो उस कंडीशन में हमें गेस्टेशनल सैक जो है देखने को मिलेगा। क्लियर है। फीटल हार्ट कैन बी डिटेक्टेड एज अर्ली एज 7 और 7वें हफ्ते के अंतर्गत जो है हमें फीटल हार्ट महसूस होने लगती है। ठीक है, तो गर्भकालीन थैली का पता, यानी जिसको हमने गेस्टेशनल सैक कहा था, उसका पता हमें एमरिया के 4 से 5 सप्ताह बाद लगाया जा सकता है। और वहीं अगर हम एम्ब्रियो के हार्ट का फीटल हार्ट की बात करते हैं तो वो 7 वीक की उम्र में लगाया जा सकता है। क्लियर है बच्चा। चाहिए, आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई आपको टॉपिक पूछना है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका आंसर देने में मुझे खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।